नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो कॉलम में स्वागत है। द नेशनलिस्ट व्यू के इस वीडियो कॉलम में आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, एक प्रांत है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल को देखें तो इसका लैंड शेयर जो है, यानी पाकिस्तान की कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 44% यानी 44% लैंड शेयर है। 6% पॉपुलेशन जो है इसमें रहती है पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान की कुल जो जनसंख्या है उसका 6% बलूचिस्तान में और 44% जो लैंड शेयर है, यानी कि जो जमीन है जितनी पाकिस्तान की है, भौगोलिक क्षेत्र उसका 44% बलूचिस्तान में है। अब दिलचस्प बात ये देखिए कि 44% लैंड शेयर होने के बावजूद और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक बलूचिस्तान पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां पर मिनरल्स के बहुत बड़े भंडार हैं, खनिज पदार्थों के बहुत बड़े भंडार हैं। इसके अलावा जो नेचुरल गैस वहां पर है उससे पाकिस्तान की अधिकतर जो बिजली संबंधी जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं। यहीं पर जो है ग्वादर पोर्ट भी है, जिसमें चाइना ने $60 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। और ये जो $60 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के नजरिए से किया गया है। इसके पास ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस भी है। ये एक ऐसा रास्ता है जहां से दुनिया के ज्यादातर ऑयल टैंकर गुजरते हैं, तो इसलिए जो ग्वादर पोर्ट है ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर है। बलूचिस्तान की अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रैटेजिक है। अफगानिस्तान के साथ इसकी सीमा लगी हुई है और अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी, यहाँ अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जब तालिबान को सपोर्ट किया तो उस पूरे मसले में जो है वो बलूचिस्तान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो लोग कूटनीति के बारे में ज्यादा नहीं जानते, मैं उन्हें बता देता हूँ कि बड़े कई सदियों से एक फ्रेज है जो चलता है, द ग्रेट गेम। ये जो द ग्रेट गेम मूलतः अफगानिस्तान और उसके आसपास उसकी सीमा से लगे हुए इलाके पर कब्जा करने की या उस पर नियंत्रण करने की जो है वो होड़ है। ये शुरू से जो है जो विभिन्न महाशक्तियां पिछले 500-600 साल से देश में दुनिया भर में रही हैं, उनमें ये होड़ चलती रही है। और हम देखते हैं कि पिछली सदी में यानी कि 20वीं सदी में ये मूलतः कम्युनिस्ट ब्लॉक और जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है उसके बीच की आप कह सकते हैं कि होड़ थी, यानी कि अमेरिका और उसके जो साथी देश थे वो भी उस पर नियंत्रण रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ जो सोवियत रूस और दूसरे कम्युनिस्ट देश थे वो इस पर नियंत्रण रखना चाहते थे। क्योंकि जो इस पूरे अफगानिस्तान और इसके इलाके पर नियंत्रण रखेगा तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट ट्रेड रूट भी है। इसके अलावा इसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऐसी है जिससे कि आप सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया पर जो है पूरा आप कह सकते हैं कि नियंत्रण रख सकते हैं। तो इसीलिए हम देखते आ रहे हैं कि अफगानिस्तान में कितने लंबे समय से लगातार युद्ध चले आ रहे हैं और जिस प्रकार की जो है परिस्थितियां वहां पर है। बहरहाल हम वापस लौटते हैं बलूचिस्तान की ओर। तो इसलिए बलूचिस्तान का महत्व मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा है। वैसे ग्वादर पोर्ट पर जो है को लेकर काफी विवाद भी है और काफी चर्चाएं भी हुई है, तो इस पर हम एक अलग से जो है वीडियो करेंगे और उसके विषय में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया ग्वादर पोर्ट पर और ग्वादर पोर्ट के आसपास जो चीन वहां पर अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है उसे लेकर चिंतित है। बलूचिस्तान की चर्चा इसलिए बहुत ज्यादा लगातार हो रही है और आने वाले दिनों में होगी भी और चर्चा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज हैं, पाकिस्तानी शासन, वहां पर एक बड़ी अपराइजिंग हो रही है। वहां एक बड़ी पैमाने पर एक आंदोलन चल रहा है कि बलूचिस्तान का शोषण किया जा रहा है, उसके सारे संसाधन पाकिस्तान के जो बाकी प्रांत है उनमें चले जाते हैं, मूलतः पंजाब में, और जो बलोच लोग हैं उनके लिए वहां पर कुछ बचा नहीं है। और वो काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि अगर आप सोशल इंडिकेटर्स देखेंगे और तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 70% गरीबी है बलूचिस्तान में। जो इतना मिनरल्स जहां पर इतने ज्यादा हैं, जिसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन इतनी अच्छी है, जहां पे कि जिसके पास पोर्ट भी है, ग्वादर पोर्ट भी है, तो ऐसे में भी बलूचिस्तान में 70% गरीबी है। इसके अलावा अगर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखें, तो ये सारे के सारे जो है इसमें सबसे पिछड़ा हुआ है बलूचिस्तान पाकिस्तान के अन्य प्रांतों के मुकाबले। दूसरी एक समस्या जो है वो ये है कि जो वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन VBMP, इसकी वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखेंगे तो 2006 में बलोच नेता थे नवाब अकबर बुख्ती। तो उनकी
जो है अपहरण कर लिया गया था और फिर उनकी हत्या हुई थी। और इसका माना जाता है कि जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पाकिस्तानी हुक्मरान हैं, उन्होंने ये चीज़ जो है करवाई थी। और तब से जो है एक बड़ा मूवमेंट जो है वो चल रहा है वहाँ पर बलूचिस्तान का। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन्होंने भी 2004 से एक चीज़ नोटिस करनी शुरू की कि अचानक बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग जो है मिसिंग हो गए। खासकर जो पुरुष हैं, बड़ी संख्या में ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं है। तो वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन्स का कहना है कि लगभग 18,000 ऐसे लोग हैं जो इस समय मिसिंग है, यानी कि जिन्हें पाकिस्तानी अथॉरिटीज, पाकिस्तानी आर्मी उठा कर ले गई और उसके बाद उनका पता नहीं चला। बड़ी संख्या में वहाँ पर जो है टॉर्चर्ड बॉडीज जो है वो लगातार मिलती रही हैं। कुछ समय पहले वहाँ पर आप जो मास ग्रेव्स भी मिली हैं, जैसी ग्रेव्स या बड़े पैमाने पर लोगों को एक साथ मारकर दफनाया गया। और तो इस तरह से हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में इस समय जो है एक बड़े पैमाने पर नेशनल अपराइजिंग चल रही है। वो बलूचिस्तान को वो अलग करना चाहते हैं इससे, पाकिस्तान से। अब चलते चलते एक आपको दिलचस्प एनेक्डोट बताते हैं कि वास्तव में बलूचिस्तान का जो एनेक्सेशन या जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने अपने में जबरन मिला लिया था वो अवैध था। और इसके बारे में आप काफ़ी जो है जानकारी क्या कहते हैं इंटरनेट पर भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक दिलचस्प किस्सा है जो आपको वहाँ मिलेगा, वो मैं दिलचस्प किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना जो गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, उन्होंने वो एक बड़े बैरिस्टर भी थे, लॉयर थे। तो ये जो बलूचिस्तान है ये 1948 से पहले इसका एक बड़ा हिस्सा जो है स्टेट ऑफ कलात नाम की एक स्टेट थी, उसके अंतर्गत आता था। और कुछ हिस्सा जो ब्रिटिश सरकार थी उसने एक प्रकार से अपने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेड एरिया था। लेकिन ज्यादातर जो है आप कह सकते हैं कि 80-90% के करीब एरिया जो है वो स्टेट ऑफ कलात का था। और स्टेट ऑफ कलात के जो नवाब थे वो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि 1936 से उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हायर किया बतौर लॉयर कि स्टेट ऑफ कलात की स्वतंत्रता बरकरार रख सके। और जिन्ना उनको रिप्रेजेंट करते रहे ब्रिटिशर्स के सामने। अब आप दिलचस्प बात देखिए कि जब पाकिस्तान बना तब तक अगस्त 1947 तक जिन्ना का यही स्टैंड था, पाकिस्तान के हुक्मरानों का यही स्टैंड था कि स्टेट ऑफ कलात एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रह सकती है। लेकिन 1948 आते आते गवर्नर जनरल के रूप में जिन्ना ने एक ऑर्डर दिया जिसके तहत स्टेट ऑफ कलात में पाकिस्तानी आर्मी घुसी, उस पर जबरन कब्जा किया। और एक अंत में खास बात यह कि मोहम्मद अली जिन्ना स्टेट ऑफ कलात को जब रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए वही अधिकार जो उन्होंने गवर्नर जनरल के तौर पर फिर बाद में छीन लिए और जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो जिन्ना से स्टेट ऑफ कलात के जो नवाब थे वो इतने ज़्यादा प्रभावित थे और उन पर इतना ज़्यादा भरोसा करते थे कि उन्होंने, जिन्ना का वजन उस समय 90 पाउंड था, जिन्ना को सोने में तोला, गोल्ड में तोला और उनको वो उतना गोल्ड दिया। और इसके अलावा जो उनकी बहन थी फातिमा मोहम्मद अली जिन्ना की, जो एक डेंटिस्ट थी, उनको 1930 के आसपास आप कह सकते हैं 1 लाख रुपए का नेकलेस गिफ्ट में दिया, उपहार में दिया। और वो मीर अहमद यार खान बलूच उनका नाम था। और उन्होंने ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखी इनसाइड बलूचिस्तान, ए पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिज हाइनेस। ये कराची रॉयल बुक कंपनी ने 1975 में छापी थी। और इसके पेज नंबर 136 से लेकर 138 तक में आपको ये जो जानकारी है वो मिल सकती है, जो स्टेट ऑफ कलात के नवाब ने खुद लिखी। और 227 दिन तक स्टेट ऑफ कलात आज़ाद रही और बाद में वो कब्जे में आ गई पाकिस्तानी सेना के और पाकिस्तान के। लेकिन 1970 में जाकर बलूचिस्तान को एक प्रोविंस के तौर पर, एक अलहदा प्रोविंस के तौर पर, एक सेपरेट प्रोविंस के तौर पर बलूचिस्तान की घोषणा की गई। अब तक 4 बार बलूचिस्तान में एक बड़े पैमाने पर आंदोलन हो चुका है पाकिस्तान से अलग होने का, पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा जो उनका शोषण किया जा रहा है उसको रोकने का।
और अब ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 5वां आंदोलन चल रहा है, और ये लगभग आप कह सकते हैं कि 10-15 वर्ष पहले शुरू हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि चूंकि अफगानिस्तान की सीमा के साथ बलूचिस्तान लगता है, इसलिए जो यूरोपीय और पश्चिम देश हैं वो अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के बेसिस का इस्तेमाल करते रहे हैं। उनके एयर बेसिस से उन्होंने ड्रोन उड़ाए हैं और अफगानिस्तान में बम भी गिराए हैं। इसलिए बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के इतने ज़्यादा उल्लंघन के बावजूद वे चुप रहते हैं, या इस विषय पर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती। जबकि किसी भी अन्य विषय पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मानवाधिकारों को लेकर संवेदनशील ये देश रहते हैं, लेकिन जब अपने हित की बात आती है तो वो चुप रहते हैं। और बलूची लोगों का जो बलूचिस्तान में लोगों के साथ हो रहा है, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कष्ट यही है कि पूरी दुनिया में उनके यहाँ से पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनका जो शोषण हो रहा है, उनका जो विकास नहीं हो पा रहा है, तो उस तरफ पूरी दुनिया का ध्यान नहीं है। एक बात और, मैं बहुत सी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की, और आगे जब हम इन वीडियोस में करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए उसके सोर्सेज भी बताएं। एक बहुत अच्छी किताब है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बलूचिस्तान में अगर रुचि है तो पढ़नी चाहिए। वैसे तो बहुत सी किताबें हैं, लेकिन ये तिलक देवेश्वर जो हैं उनकी ये किताब है। और ये तिलक देवेश्वर की जो किताब है, पाकिस्तान द बलूचिस्तान कॉन्ड्रम करके इस किताब का नाम है। और ये आसानी से आपको विभिन्न बुक स्टॉल्स पर भी उपलब्ध है, और इसके अलावा जो है आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई किताब के प्रमोशन के लिए जो है ये नहीं चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन ये एक अच्छी किताब है जो मुझे लगता है कि बलूचिस्तान के विषय में अगर आप A to Z एक किताब में जानना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उसमें बड़े दिलचस्प किस्से भी हैं, जिनमें से कुछ किस्से मैंने आपके साथ शेयर किए। और भी किताबें थी जिनको रेफर किया था, बट फिलहाल इस किताब के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल द नेशनलिस्ट व्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।